हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप रेलवे के एस्पायरेंट हैं और अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं और 2024 में आप रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी सूचना है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे की भर्ती बहुत जल्द आएगी। सर कब तक आएगी वो भी अपन सारी बात करेंगे। पूरी रेलवे की भर्ती से संबंधित इस वीडियो के अंदर हम सारी बात करेंगे। कब भर्ती आएगी, क्या एज रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, किस बेस पर मेरिट बनेगी, ईटीसी सारी टोटल जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको एक एक बात बड़े ढंग से बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो पहले उसका बेस पता होना चाहिए, नहीं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या रहता है, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो रेलवे 2024 जो कि अपने इंडिया में सबसे बड़ी भर्ती के नाम से जानी जाती है कि रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती जानी जाती है और आती है जब बंपर ही भर्ती आती है। दोस्तों रेलवे में लगना पहले की तरह छोटा मोटा खेल नहीं है, आजकल कट ऑफ आसमान छू रही है और कोविड के बाद वह पहली वैकेंसी होगी रेलवे की तो सीधी सी बात है कट ऑफ आसमान छुएगी। दोस्तों ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी भर्ती रेलवे, पूरी जानकारी। सर कितनी कितनी भर्ती आएगी लगभग में थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं। सर एएलपी और टेक्नीशियन मिला के आपके लगभग 60,000 पद आएंगे, ये ध्यान करिएगा दोस्तों। ग्रुप डी 1 लाख पद मैंने लिखे हैं, लगभग में 1 लाख प्लस ही कम पद आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। 1 लाख प्लस पद आएंगे ग्रुप डी के। आरपीएफ की भर्ती 20,000 पदों पे लगभग 20,000 पदों पे आएगी दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, तो आपके माइंड में एक डाटा तो ये सेट हो गया होगा कि सर ठीक है इनकी भर्ती ये आएगी। कब भर्ती कौन सी आएगी? सर पहले पूरी उम्मीद है कि पहले एएलपी टेक्नीशियन आएगी, उसके इर्द गिर्द में ग्रुप डी और आरपीएफ की भर्ती रिलीज होगी 2024 में, ये कंफर्म है। लेकिन फिर भी मैं भगवान नहीं हूं, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं वैकेंसी रिलीज कर दूं तो अभी कर दूं भाई। ठीक है, मैंने एक डाटा बताया है जो मेरा अनुभव कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अभी तक गलत नहीं निकला है, लेकिन फिर भी मैं एक डाटा आपके सामने रख रहा हूं कि भर्ती बहुत जल्द आ जाएगी, लगभग 1 से 2 महीने में। ठीक है दोस्तों, इसके आगे मैं अगर बात करूं आपसे कि सर लोको पायलट भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी, इस वीडियो के अंदर मैं ओनली आपको लोको पायलट भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा कि लोको पायलट किस बेस पे पेपर होगा, क्या एज रहेगी आपकी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या पैटर्न रहेगा, किस बेस पे मेरिट बनेगी, सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं रेलवे में तो दोस्तों आपको ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान करना। ठीक है, अगर आप लोको पायलट की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सारी चीजें मैं आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ की जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। कब तक आएगी भर्ती, ये मैंने आपको थोड़ा अंदाजा दे दिया कि कब तक आएगी भर्ती। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये रहेगा कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, सर भर्ती कब तक आएगी? दोस्तों भर्ती ज्यादा से ज्यादा 1-2 माह में आ जाएगी। आप बोलोगे सर नहीं आई तो, सर एक बात पक्का ध्यान रख लेना, काफी बच्चों की ये गलत फहमी होती है कि सर नोटिफिकेशन आएगा फिर हम तैयारी करेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी। नोटिफिकेशन आने के बाद में केवल और केवल प्रैक्टिस होती है। ध्यान रखना, सिलेक्टेड बच्चा वही है, सिलेक्टेड बच्चा वही होगा, उसी का सिलेक्शन होगा जिस बच्चे ने नोटिफिकेशन आने तक कम से कम 4 से 5 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। नोटिफिकेशन आने के जस्ट बाद में 3 महीने बाद आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा दी जाएगी। ध्यान रखना, इस बार टाइम नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। तो उन 3 महीनों के दौरान केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। केवल आप प्रैक्टिस लगाओगे, प्रैक्टिस मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर ये लगाओगे। 5 बार आपका सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है तो। 3-4 महीने की तैयारी पे आप सिलेक्शन की आस मत रखना, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना इस बार। ठीक है, नेक्स्ट, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? सबसे आपके पहली बात है सर यार मैं इस क्लास में हूं, मैं आईटीआई कर रहा हूं, मैं बीटेक हूं, मैं 12वीं पास हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि सर लोको पायलट की तैयारी आखिर कर कौन कौन सकते हैं, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है? दोस्तों सबसे पहली बात तो सर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं ओनली इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। देखो, या तो सर आप है ना, आपके पास में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, आईटीआई का डिप्लोमा, आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए, ध्यान कर लेना, और आपके पास या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या बीटेक होनी चाहिए। बीटेक में सभी
ट्रेड के सभी उसके लिए नहीं है, ध्यान कर लेना। बीटेक में जो आईटी वगैरह है, आईटी से किसी ने बीटेक कर रही है और सीएस से बीटेक कर रही है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिशियन वगैरह डीजल वगैरह से, इलेक्ट्रिशियन से बीटेक कर रही है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आईटीआई के सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आईटी और सीएस वाले जिन्होंने बीटेक कर रही है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सर क्या 12वीं पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या? सर 12वीं पास वाले लोको पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आईटीआई होना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। सर क्या ग्रेजुएट वाले भी नहीं कर सकते भाई? मैंने बताया या तो आपके पास आईटीआई हो या फिर आपके पास में बीटेक हो। काफी के माइंड में क्वेश्चन रहता है सर मैं 12th पीसीएम से पास आउट हूं, क्योंकि रेलवे में सर 12th पीसीएम से पास आउट हो उसके लिए भर्ती आपकी टेक्नीशियन की होती है, ना कि लोको पायलट की, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन, अगर आप पीसीएम से 12वीं पास आउट है तो आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, ना कि लोको पायलट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सबके डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे एज क्या रहनी चाहिए? सर उम्र क्या है? काफी के रहता है यार सर मैं 25 साल का हूं, मैं 21 साल का हूं, मैं 19 साल का हूं, फॉर्म भर सकता हूं नहीं भर सकता हूं, या सर मैं 32 साल का हो गया, ओवर एज तो नहीं हो गया, कहीं रेलवे में फॉर्म भर सकता हूं नहीं भर सकता हूं, ठीक है, लोको पायलट के लिए। दोस्तों एज होती है जो इसकी 18 से 30 साल होती है, 18 से 30 वर्ष इसकी एज रहेगी, ध्यान रखना। ये मिनिमम टू मैक्सिमम 18 से 30 वर्ष एज है, पहली बात सभी के लिए, ठीक है, चाहे आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कुछ रिलैक्सेशन तो मिलता होगा? बिल्कुल मिलता है दोस्तों। कितना मिलता है? यानी कि जो आपका क्वेश्चन यही रहेगा सर एज रिलैक्सेशन भी है क्या? कुछ बिल्कुल है मेरे भाई। अगर आप देखो यूआर कैटेगरी लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनके लिए 18 से 30 साल 18 से 30 साल ही रहेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सर आपके लिए रिलैक्सेशन रहेगा 3 वर्ष का, आपके लिए रिलैक्सेशन रहेगा सर 3 वर्ष का, यानी कि आप 30 के बजाय 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 31 है, 32 है, 33 है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर अगर हम एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो सर कितना रिलैक्सेशन मिलेगा हमको? भैया अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पूरा सर 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 5 साल एक्स्ट्रा। कहने का मतलब आप 18 से 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एज 34 35 भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। जिंदगी ने एक मौका दिया आपको अपने भविष्य संवारने का दोस्तों, तो इसको इस बार खाली नहीं जाने देना दोस्तों। बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो एज के बारे में सबका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा जो कि आपका मेन है, किस किस रास्ते से आपको उस मंजिल तक पहुंचना है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस किस रास्ते से आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, ध्यान देना दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके डाउट क्लियर करेगी, छोटी छोटी चीजें आपके बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सर, पहला तो आपका रहेगा सीबीटी फर्स्ट, आपका पहला रहेगा सर सीबीटी फर्स्ट, फिर रहेगा सीबीटी सेकंड, यानी आपके 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर, ठीक है। पहला पेपर क्या होगा सर, पहला पेपर में देखो पहले सिलेबस देखो, पहले पेपर के अंदर मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी और जीके आएगी, आपकी जीके करंट अफेयर्स जो भी आप बोलना चाहो। सर कितने कितने आएंगे सर, मैथ्स के तो आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जीके के आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी कि देखा जाए मैथ, रीजनिंग, साइंस आपके 20 20 40 और 25 65 नंबर की 65 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं, 65 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के हैं और 10 क्वेश्चन आपके जीके कवर कर रही है। इसका मतलब सर 65 + 10 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपके टोटल का पेपर रहेगा, पहला पेपर। और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा सर 60 मिनट का, ध्यान रखना। टेक्नीशियन के लिए भी ऐसा ही पेपर होगा, यही सिलेबस है, वो टेक्नीशियन का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं और आपके लिए जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 1/3, ये ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा मारती है, एक्यूरेसी बिगाड़ती है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं मैथ, रीजनिंग, साइंस का वेटेज ज्यादा है, फोकस करना, सिलेक्शन छुड़ाएगा मैथ और रीजनिंग, ध्यान कर लेना। मैथ और रीजनिंग को विशेष फोकस करते हुए चलना है, बहुत अच्छे से फोकस करते हुए चलना है, शुरू से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, दबा के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके सारे निकाल देना भाई, ठीक है। सीबीटी 2 होगा इसके बाद में। अब सर एक बात बताओ, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा यार सर सीबीटी फर्स्ट के नंबर इसमें जुड़ेंगे क्या? कतई नहीं जुड़ेंगे भाई, आपको केवल इससे क्वालिफाई करना है, इसको क्वालिफाई करना है, यानी जो भी वहां पे कट ऑफ डिसाइड होगी सीबीटी सेकंड में जाने के लिए, जितने गुना वो पास करेंगे आपके पद के, तो वो आपको मिनिमम मार्क से पास आउट होना जरूरी है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो जस्ट क्वालिफाई हो गया, ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्वालिफाई करके आप इसमें पहुंच गए साहब। अब इसमें पहुंचने के बाद में सर आपके यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी होता है लोको पायलट के लिए। तो पार्ट ए के अंदर आपके 25 क्वेश्चन तो मैथ के आएंगे,
25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। यानी यहां भी देखा जाए तो जीके का वेटेज उतना नहीं है। 50 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। इसका मतलब मैथ्स रीजनिंग का वेटेज यहां भी है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का वेटेज 40 नंबर का है। इस प्रकार टोटल ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में करने रहेंगे। वही नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। ठीक है, ये पार्ट ए का सिलेबस आपका। पार्ट बी में क्या रहेगा सर? पार्ट बी में जिस भी आपकी ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड है वो ट्रेड आएगी। ठीक है, जिस भी ब्रांच से आप पास आउट है, आईटीआई में, बीटेक में, 75 क्वेश्चन आएंगे, उसके 60 मिनट में पेपर करना रहेगा। सर क्या इसके नंबर जुड़ेंगे? इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये केवल भी आपको पास करना है, कम से कम आपके इसमें 35% नंबर आने चाहिए, कम से कम आपके इसमें 35% नंबर आने चाहिए, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये हो गया सब बात। इसमें 35% नंबर आने चाहिए, यानी इसको पास करना जरूरी है, इसमें फेल नहीं हो सकते आप। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा नंबर लिया इसमें कम आगे काम चल जाएगा, नहीं, इसको पास करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया अब आपका। अब आपका जो सीबीटी फर्स्ट है, जो आपकी कट ऑफ बनेगी, जो आपकी कट ऑफ बनेगी दोस्तों, ये मैंने लिखा है कि फाइनल मेरिट किस बेस पर बनेगी, आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा, सिलेक्शन किस बेस पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपका जो सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 और प्लस आपका एक साइको जो टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होगा, इन दोनों का लिया जाएगा। सीबीटी 2 का लिया जाएगा सर 70% और जो आप साइको में जितने भी नंबर लाते हो उसका लिया जाएगा 30%। और इस प्रकार इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि आपका ये डिसाइड करेगा सर सिलेक्शन, ये डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारी लोको पायलट से संबंधित दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आराम से देख लीजिए। दोस्तों रेलवे के बारे में मैंने पहला कब तक आएगी भर्ती ये भी थोड़ा डिस्कस करा, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, फिर दूसरा एज क्या रहेगी, एज रहेगी तो उसके लिए रिलेक्शन क्या क्या कैटेगरी वाइज, और एग्जाम पैटर्न आपका क्या क्या रहने वाला है, सीबीटी फर्स्ट का क्या है, सीबीटी सेकंड का क्या है, क्या क्या सिलेबस है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, किसका वेटेज कितना है, सारा कुछ मैंने आपको बताया। फाइनल मेरिट किस बेस पे बनेगी ये भी मैंने आपसे डिसाइड किया। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अगर आप आए तो कम से कम कमेंट करके जरूर जाना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए और भी इसके अलावा लोको पायलट से संबंधित तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम एक नई वीडियो आपके लिए बना पाए। जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी चाहिए सर हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, और किसी भी न्यूज के लिए अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों एक चीज और, हम लोको पायलट के लिए, रेलवे के लिए स्पेशल आपसे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले लेटेस्ट सारे के सारे प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न है, उन सबको कंबाइंड करके हमने एक बढ़िया एक सिस्टम तैयार करा है, बढ़िया क्लास तैयार करी है, बढ़िया कंटेंट तैयार करा है और उसकी डेली लाइव क्लासेज रात को 8 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर चलेगी, ध्यान कर लेना दोस्तों। और वो रामबाण क्लास होंगी क्योंकि सारे की सारे अपडेटेड सीट है, अपडेटेड कंटेंट है, जो आपके जेई है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, इन सभी जो एग्जाम में पूछा गया कंटेंट है पिछला 10 से 23 तक का, उन सारा का सारा निचोड़ करके हमने कंटेंट तैयार करा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 8 बजे डेली क्लास चलती है, उसको देखना ना भूले। उसकी पीडीएफ भी आपको ऐसे के ऐसे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको जिससे फालतू की झंझटें नहीं है, मैथ तो आपके एकदम सॉलिड हो जाएगी, सॉलिड तैयार हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए अगर मेरी बात आपके दिल को छुई है। सर दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।